Number 13. Assume that a narrow tunnel is dug between two diametrically opposite points of the earth. तो ये अर्थ दिख रही है अपने को और ये एक डायमीटर के अलॉन्ग अपन एक सुरंग ऐसे खोद रखे हैं, ठीक। तो ट्रीट द अर्थ एज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, अर्थ को सॉलिड स्फीयर मानना है, अच्छी बात है। शो दैट इफ अ पार्टिकल इज रिलीज इन दिस टनल इट विल एग्जीक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि इस टनल में किसी पार्टिकल को रिलीज़ कर दूंगा मैं, तो बोला है कि वो वो पार्टिकल जो है वो SHM करेगा, ऐसा शो करना है। और जब SHM अगर कर ही रहा होगा तो उसके बाद उसको टाइम पीरियड निकालना बहुत आसान है, वही करने के लिए बोला है। तो देख लो भाई, मान लो मैं यहाँ पर एक पार्टिकल को ऐसे इस पॉइंट पर रिलीज़ किया। अब वो इसको स्पेसिफाई नहीं किया है ना कि पार्टिकल को बिल्कुल वो सरफेस पे रिलीज़ किया है, ऐसा कुछ नहीं बोला है, बस टनल पे कहीं पर रिलीज़ किया है। कहीं पर भी रिलीज़ करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहली बात तो, ठीक है। वो समझ में आएगा कैसे। ये अर्थ का सेंटर है, मान लेते हैं कि एट प्रेजेंट अर्थ के सेंटर से इस पार्टिकल की दूरी है x, और अब अपने को क्या पता है कि अंदर जो अर्थ के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने ग्रेविटेशन में डिराइव किया था। वो क्या आता है, gmx/r³, ये आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर वो सेंटर से x दूरी पे है। तो ये ग्रेविटी आ गया, तो फोर्स क्या लगेगा, F नेट विल बी मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये आ गया gmx/r³, ठीक। तो ये जो दिख रहा है F नेट, ये साफ साफ दिख रहा है कि x के प्रोपोर्शनल है। x के प्रोपोर्शनल हुआ मतलब क्या हुआ भाई, x के प्रोपोर्शनल होने का मतलब ये हुआ कि ये SHM कर रहा है, ठीक है। और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यानी कि ये, वो SHM का कांस्टेंट हो जाता है। तो SHM का जो कांस्टेंट है यानी कि k जो है वो दिया हुआ है gm/r³, ठीक है। तो शो तो पहली बात अपन कर ही दिए कि SHM है। और रही बात टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ओमेगा निकाल लो। क्या होता है ओमेगा, √k/m, तो यहाँ पर आ जाएगा √k विच इज़ gm/r³/m, ये कट गया, ओमेगा आ गया। और टाइम पीरियड क्या होता है भाई, 2π/ω, तो क्या आ जाएगा 2π/ω, यानी कि r³ ऊपर चले जाएगा और gm नीचे आ जाएगा। तो दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ दिस पार्टिकल्स SHM। और ध्यान से देखो कि ये जो टाइम पीरियड आ रहा है वो इस x पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो चाहे अपन इसको बिल्कुल यहाँ से रिलीज़ करें या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से या फिर बिल्कुल पास से सेंटर से, हर पोजीशन से उसको रिलीज़ करो SHM ही होगा। और अच्छी बात ये कि SHM जो है वो x पे, जो टाइम पीरियड है SHM का वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। यानी कि अगर मैं साइमल्टेनियसली दो पार्टिकल को, अभी समझना बात को, सोचो अगर मैं एक पार्टिकल को यहाँ रिलीज़ किया और एक पार्टिकल को यहाँ रिलीज़ किया, तो ये दोनों एक साथ सेंटर में पहुँचेंगे क्योंकि टाइम पीरियड सेम है, ठीक है ना। दोनों एक साथ सेंटर पहुँचेंगे और दोनों अपने वापस से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे, ऊपर वाला पूरा एक्सट्रीम तक जाएगा और नीचे वाला यहाँ तक जाएगा। तो एक साथ इन लोग SHM करेंगे और दोनों का टाइम पीरियड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। हालांकि वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कि दोनों साथ साथ कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कोई दो पार्टिकल अंदर SHM कर रहे हैं तो उन दोनों पार्टिकल का टाइम पीरियड सेम होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। और दोनों को एक साथ रिलीज करोगे तो ऑब्वियसली दोनों फेज में भी रहेंगे, इन फेज विथ ईच अदर, तो ठीक है, दैट्स इट।